अचानक भ्रमण करती हुई गौकर्ण क्षेत्र में आ गई। गौकर्ण क्षेत्र में वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी की कथा चल रही थी। ऐसे ही आकर के पीछे पांडाल में बैठ गई, क्योंकि वैश्या है ना, पीछे आकर के बैठ जाती है और बैठे बैठी कथा सुन रही होती है। बैठ करके चित होकर के कथा सुनने लगी। उसने कथा में चार पुरुषों की और अक्षत कथा को सुनने लगी। और तो कई नरकों की कथा सुनी। व्यथा जनक यथा युनि सुनास, नाना प्रकार की कथाएं सुनी। अब तो ऐसी कथाएं नरकों की कथा सुनी कि वो चंचला कांप उठी, कांपने लगी। जब कांप लगी, थर 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 कांप लगी, आंसू बहने लगी। संध्या वेला को आरती हुई, कथा ब्राह्म हुई। और बिलखने लगी, रोने लगी। और कि महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या? कि मैंने जीवन में पाप ही पाप किया है, और आपने ये शिव कथा सुना रहे हैं, मैंने आज अपने ऊपर बहुत बड़ा पछतावा किया है। मैं चाहती हूं कि आपकी कथा जब तक चले तब तक सुनती रहूं, जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं, पाप नष्ट हो जाएं। इधर में कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण ने चंचला से सारी कहानी पूछ ली और रो रो कर चंचला सब कुछ बता दिया। और ब्राह्मण से उद्धार के उपाय पूछने लगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को आप सुनने से जब आपका चित्त इतना कोमल हो गया और जब मन भरे आया, आपको भक्ति प्राप्त हो गई। शिव कथा, एक दिन की कथा सुनने से आपके मन में जब शिव के प्रतीक प्रेम जागा, भावना जागी, तो यही आपका मार्ग होगा। इसी से उद्धार हो सकता है। इसे 7 दिन लग करके नियम से सुनो। जब तक कथा चले, जब तक प्रेम से सुनो, आपका उद्धार हो जाएगा। शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जगत जागृत हुआ है। और प्रतिदिन आज ब्राह्मण देवता ने भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की है कि हम आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर देंगे। आप यहीं रह करके और यहीं कथा सुनो। यही कथा सुनो। अब तो रोज वही कथा सुनती हैं, वही भोजन पाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर उनके पति प्रभाव प्रकट हो गए और शिव कथा सुनने का अनुरोध करने के बाद में श्री शौनकादि ऋषि समझाते हैं, हे ऋषियों, जब कथा सुनते सुनते और जब समय उसका पूर्ण हुआ, तो यमलोक से, यमपुरी से दूत आए हैं लेने के लिए। जैसे लेकर के आए, पकड़ लिया, बांध लिया चंचला के लिए। और जितेंद्रिय, वंदनीय, कामेंद्रिय, और इधर से शिवगढ़ चले। जैसे ही शिवगढ़ चले हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े भाले हैं, खूब बड़े बड़े, और चले जा रहे हैं। और रास्ते में ही रोक लिया। यमदूत, रुक जाओ। बोली, कहाँ ले जा रहे हो? यमलोक ले जा रहे हैं।
कि आप इसे यमलोक नहीं ले जा सकते। क्यों? कि इसने भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी है बराबर, सच्चे मन से, प्रेम से। बाबा का आदेश है आप इसे हमें दे दें। और उससे लेकर के और जाकर के मैया पार्वती के पास छोड़ दिया। देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना असुंत प्रदान किया। श्री सोनकाद जी कहते हैं, हे सूत जी, निवेद किया चंचला। और अब तो कैसा लगा कि चंचला के पास पार्वती मैया बैठी हुई हैं, तो चंचला उदास है। तो पार्वती कहने लगी, हे चंचला, क्या बात है? तूने इतना पाप किया है और कथा सुनने से तुझे ये लोक प्राप्त हुआ है, शिवलोक, पर तू उदास क्यों है? उदास क्यों है? कहने लगी, मैंने जब इतनी कथा सुनी तो मुझे ये मिला। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति ने भी बड़े कुकर्म किए हैं, वो किस जगह पर है मैं देखना चाहती हूँ। आज चंचला के मन से जो छल कपट था वो सब निकल गया। शिव कथा सुनने से सब कुछ निकल गया और एकदम साधारण सरल स्वभाव बन गया उनका। भगवती पार्वती अपने पति के पास गई और उन्होंने कहा कि इनके पति को भी देखो कहाँ है, किस जगह पर है वो। जैसे ही देखा वो नरक में पड़े हुए हैं। यताए भोग नाय के वस्ता, क्योंकि जब नरक में पड़े हुए हैं तो कहा कि आप इतनी कृपा और कर दीजिए, मुझसे इतने प्रसन्न हैं आप। मैंने भी जीवन भर पाप ही किया है और मुझे शिवलोक प्राप्त हुआ है, परंतु मेरा कुछ पुण्य इनके लिए दे करके और इन्हें भी यहाँ बुला ले। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ बुला ले कुछ। आज उसी प्रकार वंदना करके उनसे अपने पति का उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत्य करने वाली माता पार्वती ने और गंधर्वों को बुला करके और आज बिंदु को भी भगवान भोलेनाथ ने वहां से बुला लिया है और आज दोनों रहने लगे हैं। शिव कथा जो है, जो कि विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां 50 योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण में बताया जाता है। कहां? विंध्याचल पर्वत पर। और उसका उद्धार करने का आदेश शिव जी देते हैं। सिरोधार्य करते हुए त्रिमुख विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं और 50 बलपूर्वक बैठालकर कथा सुनाने लगते हैं। और ऐसे ही जब कथा सुनाई और वो भी शिवलोक में आ जाते हैं और शिवलोक में आकर के तो उनका भी उद्धार हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशी, निरंतर शिव की कथा का गुणगान करने से भगवान शंकर के उसकी अचल प्रीति को बढ़ाकर उसे अपना गढ़ बनाकर रखा गया। अब कौन सा गढ़ बना बिंदुक, जे आगे देखते हैं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव शंभो।